हेलो दोस्तों, स्टडी रेंज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा के लिए और बिहार पुलिस, साथ में बिहार पुलिस के लिए भी ये वीडियो है, ठीक है। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियोस उपयोगी है। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में विश्व के सब बड़े मरुस्थल यानी जितने भी मरुस्थल हैं उनको कवर किया गया है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है सहारा मरुस्थल। ये सहारा मरुस्थल कहाँ पे है? अफ्रीका के उत्तरी भाग में है, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन में दिया रहता है अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, तो वहीं पे लगाएंगे, ठीक है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल कहाँ पे है? तो मंगोलिया तथा उत्तरी चीन में। ये भी इम्पोर्टेंट है, गोबी मरुस्थल के बारे में पूछा जाता है। ये सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। क्या है? शीत मरुस्थल। उसके बाद कलाहाड़ी मरुस्थल देख लीजिए, नामीबिया तथा बोत्सवाना में है, बोत्सवाना। अगला है नामीबिया। नामीबिया के मरुस्थल, ये नामीबिया में ही है। ऊंचाई मतलब इसका क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं है, क्षेत्रफल से क्वेश्चन नहीं पूछता है, केवल पूछता है किस देश में है। तो ये देख लीजिए ग्रेट विक्टोरिया। ग्रेट विक्टोरिया कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। अगला है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, याद रखिएगा कहाँ पे है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। देख लीजिए इसमें भी ग्रेट लगा है, तो ग्रेट है तो ऑस्ट्रेलिया होगा, ग्रेट होगा तो ऑस्ट्रेलिया होगा, क्योंकि क्रिकेट में कौन ग्रेट रहता है? तो ऑस्ट्रेलिया रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए, और झील में मैं आप लोगों को ट्रिक बताया था कि जिसके पहले ग्रेट आ जाए, जिस झील के पहले ग्रेट आ जाए लगभग वो कनाडा में ही होगा। तो ये सब क्वेश्चन को बनाने का तरीका होता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अगला देख लीजिए, अगला है रूब अल खाली। ये अरब में है, सऊदी अरब में रूब अल खालिब। रूब अल खालिब अरब में है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है दस्त ए करीब। दस्त ए करीब ये है मध्य ईरान में, मध्य ईरान में। अगला है दस्त ए लूत। दस्त ए लूत पूर्वी ईरान में है, पूर्वी ईरान में। अगला है थार मरुस्थल, ये भारत में है, भारत तथा पाकिस्तान में आता है। तो सब पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो यही होगा थार मरुस्थल, ठीक है। अगला है कजल कुम मरुस्थल। कजल कुम मरुस्थल उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान में है, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में है। कराकुम, कराकुम मरुस्थल देख लीजिए, ये कराकुम मरुस्थल कहाँ पे है? तुर्कमेनिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में। सिनाई मरुस्थल, सिनाई मरुस्थल कहाँ पे है? मिड स्वेज नहर के पूरब में। अगला है आटाकामा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आटाकामा मरुस्थल कहाँ पे है? तो चिली में है, चिली। अगला है सचूरा मरुस्थल, तो पेरू में, दक्षिण पेरू में। तो याद रखिएगा केवल पेरू, आप लोग ऐसे कन्फ्यूजन वाला ऑप्शन नहीं देता है एग्ज़ाम में, ठीक है। ऐसा देगा कि आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, बस आप लोगों को याद रखना है देश का नाम, पेरू, ठीक है। अगला है मोजाबो मरुस्थल कहाँ पे है? तो कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया। अगला है सोनारम मरुस्थल कहाँ पे है? तो ओरिजोवा, मेक्सिको, ये सीमा पर है। अगला है देख लीजिए ये टकला मरुस्थल। टकला मरुस्थल, टकला मरुस्थल याद करने के लिए मैं टकला बोल रहा हूँ, चीन, ठीक है, लेकिन इसका पूरा नाम है टकला मकान मरुस्थल। टकला मकान मरुस्थल चीन में, याद रखिएगा, ठीक है। चीन के जो बौद्ध भिक्षु होते हैं देखते होंगे कि सब क्या होते हैं? टकला होते हैं। तो टकला से याद रखना है कहाँ पे होंगे, टकला मरुस्थल कहाँ पे है? तो चीन में। सब जो इसका जो हेडिंग है वो है महासागरीय गर्त। जो महासागर में गर्त पाए जाते हैं, ऐसे पूछता है कि प्रशांत महासागर का गर्त कौन है, हिंद महासागर का गर्त कौन है। तो ये ऐसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में, दरोगा के एग्जाम में बनता है, क्योंकि मैं देख चुका हूँ प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। उसके बाद ही मैं आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए पहला देखते हैं, पहला कौन है? मेरियाना गर्त। ये उत्तरी प्रशांत महासागर में है, विश्व की सबसे गहरी गर्त है ये, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर, 11,022 मीटर, ठीक है।
अगला है टोंडागर्त। टोंडागर्त टोंडागर्त इस ये कहाँ पे है? तो दक्षिण प्रशांत महासागर में, दक्षिण प्रशांत महासागर में। इसकी गहराई कितना है? 10,882 मीटर, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए जापान गर्त। जापान कहाँ पे है? देख लीजिए उत्तर प्रशांत महासागर में। चलिए तो देखिए पहला नदी जो है वो है नील नदी। यहाँ पे है मिस्र में, याद रखिएगा मिस्र में। इसकी लंबाई 6,650 किलोमीटर, ठीक है। अगला है अमेजोन नदी। अमेजोन ये ब्राज़ील में है, ठीक है, ब्राज़ील, याद रखिएगा ब्राज़ील में। इसकी लंबाई है 6,437 किलोमीटर, 6,437 किलोमीटर। अगला है देख लीजिए यांगतिस्कियांग नदी, ठीक है, यांगतिस्कियांग नदी। इसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर, 6300 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। ये चीन में है। कहाँ पे है? चीन में। अगला है मिसिसिपी नदी, जिसे मिसौरी भी बोलते हैं, मिसिसिपी मिसौरी नदी। ये यूएसए अमेरिका में है। इसकी लंबाई है 6,020 किलोमीटर, 6,020 किलोमीटर। अगला है यान्सी, रूस में। ये जो है यान्सी साइबेरिया नदी, ये रूस में नदी है। इसकी लंबाई है 5,540 किलोमीटर, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी कराऊंगा क्योंकि ये सेशन लंबा हो जाएगा, इसलिए जल्दी आप लोग इसको बार बार देखिएगा तो ये जितने भी इस टॉपिक से क्वेश्चन है आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए हांगहो नदी। ये चीन में है, चीन में। चीन की शोक इसी नदी को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसे पीली नदी भी कहा जाता है, पीली नदी, ठीक है। ये अपने साथ पीली मिट्टी को अपने साथ बहा कर लाती है, जिसके कारण इसके पानी का रंग हल्का पीला हो जाता है, इसलिए इसे पीली नदी भी कहा जाता है, ठीक है। ये पूछता है सीधे क्वेश्चन कि चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हांगहो नदी, ठीक है। इसकी जो लंबाई है 54 याद रखिएगा, यानी 5,454 किलोमीटर, ठीक है। याद रखने के लिए सुविधा होगा 54, ठीक है। अगला है ओब, साइबेरिया में है, ये रूस में। किस देश में है? तो रूस में। इसकी लंबाई कितनी है? तो 5409 यानी 5,409 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। आप लोगों को जैसे सुविधा हो याद करने में याद कर लीजिएगा। इसकी लंबाई उतना नहीं पूछता, लेकिन जो देश का नाम बता रहा हूँ किस देश में, ये याद रखिएगा। पराना नदी, ये पराना नदी, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये है यूएसए, ठीक है। अगला है कांगो नदी। कांगो नदी ये कांगो वेनिस में है, कांगो एक देश है वहीं पे है, ठीक है। चलिए तो